मन में तो सहयोगी को पानी लागे सीताराम जी प्यारी रघुनाने लागे मन में तो सहयोगी को पानी लागे। बहुत सुंदर भाई, ऐसे रोज अभ्यास करवाएंगे सबसे। देखो आप इस पे लगा दिए, इस पे लगाने का होगा ना फिर हमारा सत्संग मैं तो बल्कि चाहूंगा इसको भजन तो चलाना। माइक की जरूरत नहीं बोलने, माइक बोलने की आपको लीड लगा के वैसे तो वैसे बोल दो ना, कल भी वैसे बोलना। एक बार चला के दिखाओ। फिर सो न जाओ अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्येमामृतात्। ॐ सेनो भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै अस्तु मा सद्गमय सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति ओम। तब खड़े हो जाएंगे, करेंगे जॉगिंग। जॉगिंग के लिए कितने तैयार है अभी? तैयार है जी। जॉगिंग के लिए सब तैयार नहीं है ना, तो बैठ के एक्सरसाइज कर लेंगे। पैरों के इनके पैरों में घुटनों में किस का दर्द है? आपके करते रहे यही। लेकिन इसको भी दर्द है ना, देखो वो बैठा नहीं रहेगा, हल्के हल्के ऐसे कर लेगा। हाथों में तो नहीं है ना, कंधों में नहीं है, ऐसे एक बार लगा लो बहन जी, वो एक बार दबा दो। देखो कमर पे भी हाथ धर के, क्योंकि कंधे तो आपके ठीक है ना, कंधे भी हिलने चाहिए। एक्सरसाइज शरीर बार बार तभी होगा जब पूरा शरीर मूवमेंट करेगा। देखो और जरूरी नहीं है जंपिंग करना, ऐसे सभी कर सकते हैं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाओ, अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भी बह न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये तो सभी कर सकते हैं, चाहे घुटनों में दर्द हो, शरीर भारी हो, कितना कुछ भी हो। ये तो सभी कर सुनीता जी कमर सीधी रखने की कोशिश करो। वह योग्यता सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लो, अपने हृदय में सद्भाव भर लो। नरतन है साधन भव सिंधु तर लो, ऐसा समय आए। इधर सिर्फ इधर ही देखो, ऊपर पीछे नहीं, सीधा। इसको पैर को थोड़ा सा ट्विस्ट दो, ऐसा समय फिर ज्यादा पीछे ना देखो। नाथ अब तो ऐसी कृपा हो, जीवन आधी पीछे ऐसे करो। जाने न पाए। आगे मिल करके गाइए सब जगह से। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। अगला अभ्यास, इसकी कमर में दर्द नहीं है, वो पूरा नीचे तक। हे दाता हमें निर्भिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो, दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रतिक्रिया आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ प्रतिक्रिया आशा लगाए। हे नाथ अब तो
कुछ बन न पाया मेरे बनाया यह मन न जाने क्या क्या सिखाए कुछ बन न पाया मेरे बनाए हे नाथ अब तो ऐसी कृपा हो जीवन जाने न पाए कुछ बन न पाया मेरे बनाए ये दिन वेतन यूं ही बिताए ऐसा समय फिर आए ना कीर्तन के साथ ही संगीतमय योग दोनों हाथों से अनुलोम विलोम करो। देखो प्रार्थना के साथ करवाते हैं आपको, सबको करना है। सा माँ बहन बेटियां करेंगे, आदत डालिए इसको करने की। ये अद्भुत है, अद्भुत। अगला रोज करना, उसके कितने फायदे हैं। एक तो आपका दिमाग इससे अच्छा रहेगा, सिरदर्द में दिमाग की नसें कमजोर पड़ गई, छोटी छोटी बातों से नसें खींचने लगती आराम है, आराम से कर ले, कोई फिर जल्दबाजी नहीं। सिर दर्द होने लगता है, नींद गायब हो जाती है, रिलैक्स नहीं रह पाते। अनुलोम विलोम करो, 5 मिनट लगातार करना मेरे साथ साथ, प्रार्थना के साथ कराते हैं। सिर दर्द के लिए रामबाण है, अभी एक बार कर लो जरा। नेगेटिव थॉट्स आएंगे नहीं, गुस्सा आएगा ही नहीं, बुरा विचार आएगा ही नहीं। बुरा विचार नहीं आएगा तो बुरा भाव भी नहीं आएगा, फिर बुरे कर्म भी नहीं होंगे। जीवन अपने आप ही दोषों से दुखों से मुक्त हो, तुम जीते जी ही मुक्त हो जाओगे। अनुलोम विलोम करो, सब करेंगे आराम से। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ेंगे, फिर दाएं से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ऑल्टरनेटिव भी आराम आराम से। आज ये सही पे आया? बाकी आया? ये कार्तिक के 5 दिन चला ये जो प्रोग्राम है जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। चलो विश्राम। चक्की चलाना चाहता हूँ, ये सभी अभ्यास फ्लेक्सिबल करने के, शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के। बोलिया खुरका पता नहीं कि आवाज नहीं सुन पाओगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ प्रत्येक अभ्यास में लंबे श्वास चलते रहेंगे तो नसनारियों को ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी। एक्सरसाइज खाली मकसद नहीं है, शरीर के अंदर को सिस्टम को ठीक करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है। ऑक्सीजन का लेवल अगर शरीर में कम रहता है तो शरीर अपने आप ही वीक बना रहेगा। शरीर की नसनारियों को पूरे सिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी, कमर को बहुत जरूरी। मुख्य शक्तिशाली चीज है ऑक्सीजन। उल्टी साइड ये चीजें हमें ज्ञात होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि भाई हम ये कर क्यों रहे हैं, इससे मिल क्या रहा है। अगर ये हमें पता नहीं होगा तो फिर लाभ कम मिलेगा। दोनों हाथों को उल्टा कर ले। एक ही का अभ्यास, ये बड़े नफे तुले हैं, ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ता रहेगा ना। एक्सरसाइज एक एक मूवमेंट पूरी रीढ़ की हड्डी हो जाएगी। पीछे झुका दो पूरा, जितना मैक्सिमम झुका श्वास छोड़ते ही वापस आ जाओ। फिर लंबा गहरा श्वास, पूरा शरीर का बैलेंस बना के जितना झुका जाओ उतना झुका, पूरी रीढ़ मजबूत हो जाएगी। श्वास छोड़ते वापस दोनों हाथ सामने, लंबा श्वास लेते हुए
श्वास छोड़ते वापस फिर से लंबा गहरा श्वास। ताड़ासन मैंने कल भी बताया था, ये ध्यान रखने की बात है कि ये आसन सुबह उठते ही करने का, जल पी के थोड़ा सा, और फिर इस आसन को सबने करना चाहिए ताकि शरीर की एक एक नस नाड़ी खुल जाए, आलस्य भाग जाए। इसी से आलस्य भागेगा। श्वास छोड़ते वापस आ जाए, फिर लंबा गहरा श्वास, फिर से उठा। जितनी ज्यादा देर तक उठा कर रखो उतनी मसल्स खिंचेगी। मल अपना स्थान छोड़ देगा तो मल विसर्जन होने में बड़ा लाभ मिलेगा। दोनों पैरों में थोड़ा सा पानी पी के करने गया था, 2-3 गिलास जितना कैपेसिटी हो उतना पानी घूट घूट के पीना। निवाया पानी पीना है, कभी ठंडा पानी नहीं पीना। हमेशा के लिए शरीर का टेम्परेचर जैसा है उस टेम्परेचर के लेवल का पानी पीना चाहिए। जितना जिससे झुका जाए उतना झुकना, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं, अपने आप फ्लेक्सिबल होके चलना। वृक्षासन, जिसको घुटनों में प्रॉब्लम है वो मत करना, वो बैठ के चक्की चला लो। बाकी ये एकाग्रता के लिए बहुत अद्भुत है, जरूर करना चाहिए। ज्यादा भारी शरीर है, घुटनों में प्रॉब्लम है, उसने ये नहीं करना चाहिए, नुकसान हो सकता है, झटका लग सकता है। श्वास छोड़ देगा। दूसरी साइड तो मन टिका होगा ना, तभी एक जगह होगा, तभी ये हो पाएगा। अब मेरा भी पैर डगमगा रहा था, ध्यान कहीं और। एकाग्रता के लिए है, ये एकाग्रता बनानी पड़ेगी तब अच्छे से हो पाएगा। चलो बैठ, अब वो चक्की चलाएंगे। लंबे लंबे श्वासों को सहारा बन जाए, ज्यादा मसल सहारा बन जाए, जब संत सहारा बन जाए तो काहे मन घबराए। जो गुरु पूर्ण है मिला तुझे, जो गुरु पूर्ण है मिला तुझे, तो काहे मन ये ऐसे अभ्यास है, मैंने 2-3 बार आज भी बताने भी नहीं जाते कर सकते, क्योंकि होने की जरूरत नहीं। इतने आसान से अभ्यास जितना करोगे उतना लाभ मिलेगा, लेकिन शुरुआत हल्के से हो। एक दिन ज्यादा कर लोगे परेशानी धीरे धीरे। आदि दादी की तरफ देखो, देखो उधर दादी की तरफ। क्या है भाई? ढिल्लू। अपने आसनों को चुन लो, 4-5 आसन ये अभ्यास आज 4-5 अगले दिन रोज सारे नहीं कर पाओगे तो आधे आधे कर लो। दोनों पैरों में थोड़ा फर्क है। कल भी बताया था, मात्र ये अभ्यास ऐसा और कुछ भी ना करो, ये कर लोगे ना तो शरीर हल्का रहेगा। कपालभाति भी निरंतर लंबे श्वासों के साथ श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, विश्वास, निष्ठा। इसलिए मैं बार बार एक वाक्य का प्रयोग किया करता हूँ। कपालभाति करो। योग निष्ठा, ज्ञान निष्ठा, भाव निष्ठा, कर्म निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, स्वधर्म निष्ठा, राष्ट्र धर्म निष्ठा, ब्रह्म धर्मे निष्ठा। मैं सन्यासी हूं तो मेरी सन्यास धर्म में निष्ठा और प्रतिष्ठा। कपालभाति करो। से शुरू करके तब का टारगेट से ये सारी निष्ठाएं हमारी सबल हो जाती करना है, बाकी के कुछ भी मत करो। इन निष्ठाओं में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। विश्राम, भद्रासन।
कमर लेग के साथ कीजिए कमर मेरे साथ सीधी, साथ। गर्दन सीधी, नजरें सामने, सामने मुंह सहज, मध्यम लंबे में गहरे नीचे श्वास, ऊपर घुटनों का प्रेशर पूरा जैसे जमीन की तरफ। जिसकी शक्ति पंजों को यथा ऊपर सामर्थ्य यथा आवश्यकता। ऐसे। और जो एक काम और हो जाए तो बताता हूँ बार-बार, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, उदासी से कोई लाभ नहीं होना। अब हिला दो। कमर दर्द वाले कितने हैं? एक। अब हो रहा है, अब मेरे को हो रहा है 2 दिन से, 2 दिन से है। पूर्ण गुरु अच्छा अच्छा। कमर के लिए दोनों पैरों से करना। अब करेंगे भुजंगा। कमर के लिए सबसे बढ़िया एक भुजंगासन कर लोगे तो भी कमर फिट रहेगी। दोनों हाथ कंधों के नीचे, घुटना पंजा मिला ले, लंबा श्वास लेते हुए सामने से उठाएंगे। ज्यादा नहीं उठ सकते थे, कोनिया सीधी मात्र आसमान दिखना चाहिए। तेजी से नहीं उठना, जल्दबाजी नहीं करनी ना। आसमान दिखना जरूरी है, चाहे कोनिया बेशक सीधी ना और हो सकती है माँ भी तक उठाए। थोड़ी देर रुकना बहुत जरूरी है, बगैर रुके मसल नहीं खींचेगी। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। तेजी से नहीं लंबा गहरा करना, श्वास। लंबा गहरा श्वास करो। फिर और से गुब्बारे की तरह ऊपर उठना, जैसे गुब्बारा आराम आराम से फूलता है, ऐसे आराम आराम से। शाबाश, बहुत सुंदर। आसमान की ओर नजरें, गर्दन बिल्कुल श्वास ऊपर। छोड़ते हुए धीरे धीरे प्रत्येक आसन के 3 अभ्यास तो जरूरी होते हैं। लंबा श्वास लेते हुए आप चौथा दिन है, 3 अभ्यास तो बहुत जरूरी है। भाई करो बच्चे। एक आदत बना लो, एक हैबिट बना लो कि ये आसन हमने रोज करने हैं ताकि कमर को स्वस्थ रखें। श्वास छोड़ते बाद इसका दूसरा अभ्यास कर लेते साथ के साथ। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, बायां नीचे दायां उसके एक ऊपर, दूसरे के ऊपर रख लीजिए हाथों को। और लंबा श्वास लेते हुए फिर से उठा दो। पीछे से पंजे मिला के आराम रखने आराम हैं, से रखिएगा, बिल्कुल आराम आराम से। धीरे धीरे। एक एक शब्द को सुना करो और उसको फॉलो किया करो। क्योंकि कमर को मजबूत रखना बहुत जरूरी है, उसके बगैर नहीं चल पाते श्वास छोड़ते बाद। इसलिए कमर के अभ्यास रोज किया करें। जिसको पेन है वो भी, जिसको ना हो भी उठा लो सामने। इन आसनों से हमारी कमर के मसल्स मजबूत हो जाते हैं और 99% लोगों को कमर में दर्द है, मसल्स कमजोर हो गई है। वही मजबूत कर दिया हमने। कुछ लंबे श्वास होते कुछ आसनों से श्वास होते। फिर लंबा करा था, फिर से श्वास छोड़ते वापिस। सलवासन, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, दोनों को हाथों पर डालिए। एक एक पैर को जितना उठा सकते हो मैक्सिमम उठा। लंबे श्वास लेते लेते बार दोनों पैरों को उठाया। फिर दोनों पैरों को एक साथ उठाने की कोशिश करें। ये सब कमर को मजबूत करने के अभ्यास लंबे श्वासों के साथ। विश्राम, दोनों पैरों में थोड़ा फासला,
बायां हाथ कमर पर, दायां सामने फैला ले। लंबा गहरा सांस लेते हुए दायां हाथ बायां पैर एक साथ उठा दो, साथ में गर्दन भी उठाओ। 10-15 डिग्री पैर और हाथ एक दूसरे के विपरीत, गर्दन भी साथ में ऊपर सांस उठाओ। छोड़ते ही वापस आ जाओ। बहुत दूसरी साइड लंबा श्वास लिया, फिर से उठा दी दोनों साइड। 10 सेकंड कम से कम रखने की कोशिश करें। श्वास छोड़ते वापस। चलो एक बार और करेंगे दोनों साइड से। लंबा गहरा श्वास, दायां हाथ बायां पैर एक साथ उठा दो। श्वास छोड़ते वापस, फिर दूसरी लंबा श्वास और श्वास को रोक लो। पैर को सीधा रखो, पैर को सीधा रखो। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते हुए वापस। अब जिनको सर्वाइकल है उसके लिए भी एक अभ्यास भी अंतिम बचता है। दोनों हाथ कंधों के नीचे लिया और दोनों पैरों में थोड़ा फासला कर लो। लंबा श्वास लेते हुए सामने से उठाया, लंबा गहरा सांस भरते हुए आराम बाईं साइड से घूम के बाएं पैर कर पर लो, जल्दी मत किया करो। धीरे धीरे से घुमाओ। श्वास छोड़ते वापस। फिर लंबा गहरा सांस, फिर से उठाओ सामने। अब की बार बाईं साइड से घुमाओ। पूरा उठाने के बाद घुमाओगे ना तब मसद अच्छे से खींच पाएगा। अगर पूरा नहीं उठा पाते तो मत घूमा करो। श्वास छोड़ते एक बार लंबा श्वास, कहाँ जा रहे हैं? दाईं साइड से घूम के बाएं पैर की हड्डी को देखने का प्रयास। श्वास छोड़ते हुए। फिर से लंबा श्वास, फिर से घुमा दो। श्वास छोड़ते हुए। बाई करवट लेते हुए सीधे लो। जो भी जब बिस्तर से उठते हो तो हमेशा बाई करवट लेके उठा। अब दोनों हाथों को कमर के नीचे दबाओ और एक एक पैर को ऊपर उठाएं 90 डिग्री अर्ध हला। श्वास छोड़ते वापस। प्रत्येक बार लंबा श्वास लेते रहे और ऐसे वापस लाओ। इधर गिर गई सारी। बारी बारी हाँ चूड़ी वो ले ना हाथ में लेके बारी बारी से उठाते रहे, नीचे लाते रहे। पूरा देखो, कोशिश करके पूरा सीधा। चलो विश्राम। सीधा। अब दाएं पैर को गोल घुमा दो। जिनका वेट ज्यादा है, फैट बढ़ी हुई है, आराम आराम से कब्ज पूरा है, ऊपर घुमाओ। शाबाश। भारी बन रहा है शरीर, वो हल्का करने के लिए अभ्यास है। ये वेट कम करने के अभ्यास। आराम आराम से धीरे धीरे एक एक पैर को गोल घुमाओ। उधर पतली तरफ आपके कोई चटाई है क्या सुनीता? मैं भी देखो सुनीता, आप थोड़ा सा उधर कर लेना, क्योंकि ये लेग वाला करेगी ना अब जब। इसी पैर को उल्टी साइड घुमा दो। बड़ा शून्य बनाएगी, बड़ा शून्य। आराम आराम से। लंबे लंबे श्वास हो। चलो विश्राम। दूसरे पैर को गोल घुमाओ। आराम से लंबे लंबे श्वास होते। प्रत्येक बार लंबा श्वास लेते रहे, गोल गोल घुमाते रहे, वापस इसी पैर को उल्टी साइड। जितना पंजा बिल्कुल सीधा खिंचा हुआ रहे। 2, 4, 5, 7, 8, 10 बार तक हम इसको कर सकते हैं। एक बार विश्राम। दोनों घुटने खड़े कर लें। साइकिल ऐसे चलाओ आराम आराम से। नीचे जाता है थोड़ा सा उधर की जो जैसे साइकिल चलाते हैं ऐसे चलाइए। एक एक पैर से चलाएंगे, दोनों पैरों वाला नहीं चलाना। नीचे से ऊपर ले जाओ। ये हाँ
दोनों पैरों को करो, दोनों पैरों को करो, दोनों पैरों को करो। बस एक बार घुटना सीधा करने की कोशिश किया करो। चलो जी, विश्राम। मरकट आसन। दोनों घुटने खड़े कर ले, दोनों हाथ कंधों के साइड में फैला लें, लंबा गहरा सांस लें और दाईं साइड ले जाए घुटनों को और बाईं साइड गर्दन को। गर्दन एक साइड, घुटने उसके अपोजिट साइड। घुटने पर घुटना, टकने पर टकना, गर्दन उसके दूसरी तरफ। और हो सके तो इसमें कपालभाति के स्ट्रोक लगा दो 10। इंटीग्रेटेड योगा अभ्यास हो जाएगा, 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा प्राणायाम से। प्राणायाम भी चलेंगे, आसन भी चलेंगे। श्वास छोड़ते ही वापस आ जाओ। फिर लंबा श्वास, फिर बाईं साइड घुटने, दाईं साइड गर्दन। फिर कपालभाति। गर्दन उसके अपोजिट साइड, जिस साइड घुटने हैं उसके अपोजिट साइड गर्दन। दोनों हाथ साइड में फैला लीजिए। कमर ऐसे हो जाएगी जैसे हम तौलिए को निचोड़ देते हैं ना, एकदम मजबूत कमर हो जाएगी आपकी, कभी डिस्क प्रॉब्लम नहीं होगी। और जिसको डिस्क की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। 10-10 सेकंड के 3 अभ्यास ये हम कर सकते हैं। श्वास छोड़ते ही वापस आ जाए। इसी का दूसरा अभ्यास, दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, लंबा गहरा श्वास, दाईं साइड घुटने, बाईं साइड गर्दन। एक घुटना जमीन पर टिकेगा, दूसरा घुटना नीचे वाले पैर के कमरे पर, पंजे पर, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर टिकता हो। और गर्दन उसके दूसरे बराबर में साइड फैल नहीं रही ना। सुनीता कर लो थोड़ी सी उधर, बहुत अच्छा होगा। हाँ, फिर उठना तो पड़ेगा ही, अब क्या हो गया। थोड़ी सी दिक्कत सुनीता। एक बार अगर सही तरीका जान लोगे तो जिंदगी भर काम आएगा। कपालभाति कर दो इसमें। जमीन पे रखो आप, श्वास छोड़ते हुए बीच में आ जाए। फिर लंबा गहरा श्वास, फिर बाईं साइड तेरी घुटने, बायां दाईं फैल साइड जानी गर्दन। चाहिए, फैल जाएंगे। फैल जानी। कपालभाति अवश्य करें। प्राणायाम भी चलते रहेंगे, आसन भी अच्छे से हो जाएगा। आज वीडियो बन रही है, वो नहीं है, नेट नहीं है आज। सकते उठा दो और बाह्य प्राणायाम करेंगे। इसमें श्वास को बाहर फेंको, बाहर रोक लो थोड़ी देर। एक एक नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी, विकार अपनी जगह छोड़ देगा, किडनी फिल्टर करके उसको बाहर कर दे। कितने अद्भुत अभ्यास है। ऐसे सांस को थोड़ी देर रोको, श्वास छोड़ते वापस आ जाओ। ज़्यादा देर अभ्यास के बाद रुक पाओगे। फिर से लंबा सांस। एक बार बीच बीच में चेक कर लेना वीडियो चल रही है। कमर के लिए बहुत अद्भुत अभ्यास, एकदम कमर की नसों को पीछे मजबूत करें। श्वास छोड़ते वापस आ जाओ। पवन मुक्तासन, दोनों हाथों को क्लैंपिंग करके घुटनों पे लगा दें और श्वास को बाहर फेंक दें। हल्का सा दबाव देंगे तो घुटने छाती पर टिक जाएंगे। कपालभाति इसमें भी कर लोगे तो बहुत लाभदायक। पैनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगी, लीवर की फैट कम हो जाएगी। फैटी लीवर बहुतों को ज़्यादा है, जिसका कब्ज रहती है ना, जिसको मोटापा है, सबके लीवर फैटी बने हुए हैं। इसलिए पवन मुक्त आसन में कपालभाति त्याग करो, मंडूक आसन में कपालभाति त्याग करो, आसनों में कपालभाति त्याग
दो ताकि भी मजबूत हो जाए। ऐसे करो कपाल वापस। दस 20 30 50 स्टॉक तक ये लगाने चाहिए। 1 मिनट तक ही कर सकते हो और उसकी क्या करो 1 मिनट में 50 स्टॉक हो जाते हैं। दूसरा या फिर जब पेट में गैस बन जाए ना दिन में कभी भी आप हाँ, पवन मुक्त आसन नाम है इसका। सर्वांग आसन। कोशिश करो सभी दोनों पैरों को आसमान की तरफ उठा के कमर के सपोर्ट लगा लो हाथों पे से। थोड़ा सा उठाओ, शाबाश, कोशिश करो। आंखों के लिए, ब्रेन के लिए बहुत लाभदायक अभ्यास है। अरे सभी योगी थोड़ा सा बैलेंस करो, झटका नहीं लगना चाहिए। ऊपर उंगलियों को हिलाए, उंगली अंगूठे को हिलाए, टखनों को हिलाए ऐसे। अब घुटना पंजा खिंचा हुआ हो, एक पैर को आगे ले जाए, एक को पीछे, जितना कर सकते हो खींचे मसल्स को पूरा। फिर वापस ले आए, दूसरे वाले को आगे, उसको पीछे। 2 3 4 बार करें ऐसे, आराम आराम से। पंजा खींचा हुआ सीधा ऊपर ऐसे। अब दोनों पैरों को मिला लो और साइड में खोल दो, जंघाएं भी मजबूत हो जाएंगी ऐसे। वापिस ले आओ, 2 3 4 बार ऐसे साइड में खोल दो और वापिस ले आओ। चलो विश्राम। दोनों पैरों को ऊपर सीधा खड़ा कर दे और घुटने संचालक एक एक घुटने का अभ्यास करें। वापिस लाए छाती तक, फिर सीधा कर दो। घुटने के लिए बहुत लाभदायक होता है। सीधा ले जाओ पैर को बिना, आराम बनाओ, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं। जितना आराम से करोगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। चलो विश्राम। पैर ले आओ नीचे आराम से। और जो झूला झूलना चाहता है वो ऐसे थोड़ी थोड़ी मसाज कर लो कमर की ऐसे। झूला झूल लो। जो ऐसे नहीं झूल सकता वो दाएं बाएं लुढ़क लो और साइड की मसल रिलैक्स हो जाएगी। ये गधे वाली लुटलुटी है। गधा 1 क्विंटल भार ढो के जब एक जमीन पर लेट जाता है तो सारी थकावट उतर जाती है, सारी मसल रिलैक्स हो जाएगी। जितनी मेहनत की है, जितनी थकावट आई है, सब दूर होगा। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, पूरी रीढ़ की मसाज हो जाएगी। फिर बाएं करवट लेके बैठेंगे। इनका इसमें थोड़ी जगह दियो, एक तो आसन करेगी। कर जा। देखो ये तो है सुखासन और ये आसन वज्रासन। अगर ये बैठ जाओ तो ये बहुत बढ़िया है, बस इससे बन पाता होगा। करके निकाल तेरे फोटो खींचूंगी। अब बैठो सीधे। अब करेंगे प्राणायाम। जितनी देर बैठ सको 2 मिनट 4 मिनट थोड़ा सा अभ्यास आवाज आ रही ना बात सबकी तरह। ठीक है, बैठो बेटा, बेटा आप बैठ के करो। देखो कितना बढ़िया वैसे सही में। देखो कितना अच्छा आसन है, बहुत बढ़िया। इसका फोटो ले दे भाई। तू क्या करेंगे, ले दे फोटो सबके सामने। बहुत अच्छा। देखो ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों को इस उम्र में जागरूकता आनी चाहिए। जीवन ये बड़ा क्या अच्छा है, चलेगा। बच्चों को ये संस्कार डाल रहे हैं। मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को सिर्फ अब संस्कार दो। अब देखो मत बसरी का करते देने की रहो। आवश्यकता 1 मिनट कीमती है। 20 से 25 मिनट है हमारे पास प्राणायाम के लिए। लंबा श्वास लेना और छोड़ना। अब थोड़ी सी बातें भी करेंगे ना।
लाभ नुकसान फायदा क्या कुछ है इनका, वो बातें रोज करते आए हैं। आज भी थोड़ी सी करेंगे, एक दिन सारी नहीं करेंगे, फिर रिपीट भी कर देंगे इन बातों को। बहुत नाम प्रचलित है योग का, लेकिन ये बहुत पुराना है। हमारे ऋषि महात्माओं की देन है योग की। ग्रंथों में लिखा था, हम सुनते आए हैं। पहले हम सुनते थे कि ऋषि महात्मा ही कर सकते, आम आदमी नहीं कर सकता, लेकिन परम पूज्य स्वामी जी ने ये जनमानस तक पहुंचा दिया। इसके लाभ क्या है, अंदर तक हमें पता होना चाहिए कि ये करता क्या है। योग अंदर की सोई हुई शक्तियाँ, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, फैट बढ़ती है, नस नाड़ियाँ कमजोर हो जाती है, हमारे शरीर की शक्ति काम करना स्लो कर देती है, कम कर देती है, खत्म नहीं होती। जब वो काम करना कम कर देती है, फिर हम योग करते हैं तो ये योग से वो फिर चार्ज हो जाती है, चार्ज होकर फिर से शक्तिशाली हो जाती है, ऊर्जा से भर जाती है, तो हमारे शरीर का सिस्टम फिर से काम करना शुरू करता है। योग का मुख्य फार्मूला ये है कि धीरे धीरे जब हम लगातार इस अभ्यास को करेंगे तो शरीर की सारी शक्तियाँ चार्ज हो जाएंगी, शक्तिशाली बन जाएंगी, और अंत में धीरे धीरे एक एक नस नाड़ी शुद्ध होके हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। जब आत्मा शुद्ध हो जाएगी तो परमात्मा से मिलन भी हो जाएगा हमारा प्राणायाम के माध्यम से। वैसे नहीं होता सदा परमात्मा से मिलन आसान बात नहीं है। या तो हमने स्वभाव को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, फिर मुंह में लो लगानी पड़ेगी, लेकिन प्राणायाम के माध्यम से वो काम आसान होता है। शरीर भी स्वस्थ होता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में कपालभाति की बारी आती है। ये तो भाई सारी योगी हो रही है, तो पूरी योगी नहीं हो रही है। बनाए रखना बेटा, करते रहना, इसको करते रहना। कभी मौका मिला तो बाबा के पास चली जाना, एक बार बड़ा इनाम दे देंगे। बाबा ऐसे बच्चों को बड़ा पसंद करते हैं, खुश हो। बहुत बढ़िया बेटा, फ्लेक्सिबल है शरीर। इन अभ्यासों को जारी रखना। कपालभाति प्राणायाम तालियों के साथ करना या बगैर तालियों? तालियों के साथ करोगे तो बात कम कर पाएंगे। चलो तालियों के साथ, तालियों के साथ करने से हमें 10 गुना ज्यादा लाभ है। एक ताली, एक कपालभाति। मुलायम हो जाती है, मतलब ज्यादा प्रेशर हो पाता है। एक लगा लो सभी लोगों को, और ऐसे हाथों को थोड़ा मुलायम कर दो। ताली बजाएंगे तो तेल खत्म हो जाना है। ऐसे पूरी शक्ति लाल हो जाएगी ऐसी ताली। एक ताली एक नाभि पर स्ट्रोक, ये ध्यान रखें। अगर दोनों काम एक साथ नहीं होते तो कपालभाति 10 स्ट्रोक लगाने ही। ऐसे ऊपर बजाओ, कंधे भी मजबूत होते, बाजुएं भी मजबूत, और कपालभाति से सिस्टम भी मजबूत हो जाएगा। अगला अभ्यास एक मुट्ठी पर चल रहे, यहाँ पर थायराइड और किडनी का दोनों का पॉइंट होता है। गला भी मजबूत होगा, थायराइड भी ठीक होगा, किडनी भी मजबूत होगा। हथौड़े की तरह चोट मारो। एक्यूप्रेशर, कपालभाति एक साथ, और वो इंटीग्रेटेड योगा अभ्यास 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। पूरी शक्ति लगा दो। हथेली पर दर्द होना चाहिए थोड़ा सा, पूरी ताकत से लगा। थायराइड की ऐसी बीमारी है, ये सब गले से उत्पन्न होती है। गले को मजबूत कर लो, सारा शरीर अस्वस्थ रहता है उससे। दूसरी साइड से बंद कर लो, इसको खोलो, फिर कपालभाति।
और कपालभाति के साथ साथ एक काम और, ओम का ध्यान करो मन ही मन। फिर वो भक्ति भी चलेगी, कर्म भी चलेगा, सिस्टम भी ठीक होगा, सारे काम उत्तम होते चले जाएंगे। भजन की लहर चला आपका पॉइंट फेफड़े का कान का एक साथ करें। ऐसे लगातार हमेशा मजबूत कभी अगर गैस बंद हो या तो दबा या ध्यान से दबा दूसरी साइड एक मुट्ठी बंद करना, ऊपर से ताले लगाना। इतना नियंत्रण होना चाहिए शरीर पर। अपने हाथों पर ऊपर, अपने पीठ पर, अपनी आंखों पर, अपने कानों पर, अपनी जुबान और कलाइयों के लिए बहुत अच्छे पॉइंट होते हैं यहाँ पर। पूरे शक्ति का परीक्षण करने के लिए पूरे शरीर का परीक्षण हो जाता है। शक्ति के सारे पॉइंट यहाँ पर होते हैं, सभी ने ये अभ्यास करना है। अद्भुत है कि पूरे सभी पॉइंट होते हैं। बच्चों या तो योग करो या एक साइड पे जीवन ही योग का प्रैक्टिस बच्चे दिमाग तेज हो जाएगा, एक बार पढ़ने से सीधी याद हो जाए दूसरी साइड। अगला अभ्यास, एक साइड पैर की याद के होते, एक साइड हाथ का और कंधों का दोनों साइड ऐसे सीट पौड़ियां करके पैर को प्रेस करो। कपालभाति आराम आराम से करो, 2, 4, 5, 10 जितने अभ्यास होता है उतने करो। किया ना आपने? जब 11वें 12वें में सब सम्मिलित इनसे शुरू करके 25-25 बार करके अब पैरों को सीधा करो। यहाँ पर भी जो पॉइंट यहाँ पर होते हैं, पूरे चैनल यहाँ पर होते हैं। छाती दबे ऐसे रगड़ा करो पूरा ऐसे। यार इस पे साइड में ये कमर का पॉइंट होता है यहाँ पर ऐसे। चलो तालियों के साथ यहाँ बात की ताली बजाओ। और फिर यहाँ से शुरू करके टकने से ऊपर पैर तक पूरे पैर की मसाज कर दो। पूरा शरीर रिलैक्स हो जाना है। पैरों पे ऐसे कर रहे इसमें भी यहाँ से शुरू करो। 25 बार ये कर।
कमर तक जाने दूसरे हाथ का। कंधों के लिए जाने दो हाथ कमर के लिए ढोलक ताली ये बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा अभ्यास। कौन आसन है ये तो ये बहुत थोड़ा सा बैठे एक हाथ से, फिर दोनों हाथों से एक साथ दबा। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे बहुत अच्छा बना ना इसके साथ पढ़ने को। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। बार बार तो चलता रहे साथ साथ, अब ज्यादा लाभ होना है। तेरी महिमा, मछली के साथ लगा हुआ है कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे आंखें बंद करके बजाओ। सारे सूरज चांद सितारे, चेहरे पर मुस्कुराहट आनंद के साथ। सारे सूरज चांद सितारे भी तुझमें, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझमें, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझमें। सृष्टि के अंतर्वार तू, सृष्टि के अंतर्वार तू, एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी दोस्तों ताली को जोर जोर से भी बजाएं। किसी ने गरम गरम हथेलियों को हथेली पर कौन कहे तेरी महिमा, सेक कर। कौन कहे पसंद आंखों की तेरी सारे रोज सच्चिदानंद भगवान की। अब ये ताली और कपालभाति दोनों एक साथ हो गए। इसके बाद में हम करेंगे बाह्य प्राणायाम, लेकिन बाह्य प्राणायाम से पहले एक बार भस्त्रिका करेंगे ताकि सिस्टम फिर से गर्मा जाए अंदर से। नाभि के चारों साइड का जो है पार्ट फिर से भस्त्रिका। तेजी वाला नहीं करना चाहिए, आराम आराम से लंबा श्वास लेना। उसको जिसको भी बीपी है उसको तेजी वाला कोई भी अभ्यास नहीं करे, बिल्कुल मध्यम गति से। कपालभाति हो चाहे अनुलोम विलोम हो चाहे भस्त्रिका, लंबा सांस लेना और छोड़ना आराम से। और करके भी खाने खाने में जो रहा है, हर दिल में समाया,
लेके 30 सेकंड तक प्रयास हर दिल में समाया, हर दिल में समाया, हर दिल में समाया, इसी का दूसरा अभ्यास है अगली साल। लंबा गहरा श्वास लेके श्वास को बाहर फेंक के नाभि को अंदर बाहर हिलाएंगे 1 से 2 बार। थक जाते हो तो एक बार रोक दो, फिर से लंबा श्वास लेके बाहर फेंक दो। आगे पीछे पेट की फैट कम करने के लिए, कब्ज हो तो कब्ज को ठीक करने के लिए, हाथ को, लीवर को, किडनी को, सबको मजबूत करने का अभ्यास है। अब करेंगे ऊंचाई प्राणायाम गले व थायराइड के लिए। लंबा श्वास लेके बाहर फेंक दो, गले को टाइट करके श्वास अंदर लो। जब श्वास छोड़ना हो तो दायां नाक बंद करके बाएं से बाहर फिर से। दस सेकंड से लेके 30 सेकंड तक श्वास को रोकने का प्रयास हमें करना चाहिए। मिनिमम 10 सेकंड और 30 सेकंड तक आगे जब श्वास छोड़ना होता है ना। अब अनुलोम विलोम करेंगे, बीच बीच में बाह्य ऊंचाई प्राणायाम हम कर सकते हैं जब थकावट हो जाएगी। दायां नाक बंद करके बाएं से लंबा गहरा श्वास लेंगे पूरा 2.5, 3, 4, 5 सेकंड तक श्वास को धीरे धीरे फेफड़ों में भरना। बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। उंगलियों का प्रयोग नाक से हल्का सा दबाव देना, नाक को सीधा नहीं कर देना, सिर्फ हल्का सा संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे पाए, योग से कैसे बिताए अपनी लाइफ और कैसे रहे तो वर्ष तक स्वास्थ्य। योग है संपूर्ण आरोग्य का आखिरी बार बाएं से क्या, दाएं से छोड़ दिया, दाएं से लिया, बाहर की दुनिया लगातार जीवन शैली और योग आलस्य आए, थकावट हो तो बाह्य प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, कोई सा भी एक अभ्यास कर सकते हैं। आपके संतान की सांस को देखते हो तो उसका अनुभव किया करो कि सांस ही हमारा जीवन है। थोड़ी सी सावधानी, प्राणायाम करते वक्त कम से कम आधे से घंटे से लेकर 40 मिनट तक प्राणायाम का पैकेज बहुत जरूरी है। बीच में रुकना नहीं है, लगातार करेंगे। अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, बाह्य, ऊंचाई, तीनों, चारों, 5 प्राणायाम नीचे करेंगे। इसमें थकावट हो तो बदल देंगे, फिर दूसरा, फिर पहले वाला, फिर लास्ट वाला, ऐसी बारी बारी। मासिक धर्म के वक्त माता बहनों को पांच के प्राणायाम, एक प्राणायाम नहीं करना। बस इतनी सी सावधानी प्राणायाम करते वक्त करना रखना। और खास बात, प्राणायाम खाली पेट ही करना, समस्त योग अभ्यास खाली पेट ही करना। शाम को प्राणायाम करना हो तो खाने के 5 घंटे बाद। आसनों में भी बस 2 सावधानियां खास। कमर में दर्द है तो आगे न झुके, और हर्निया
हार्ट की प्रॉब्लम ज्यादा है तो पीछे न झुके। श्वासों के 2 नियम योगासन के वक्त, जब भी आगे झुके तब थोड़े श्वास बाहर, और जब पीछे झुके तब श्वास भरे अंदर। जब शरीर की सामान्य स्थिति तो श्वास की भी सामान्य स्थिति। जब आगे झुकते हैं तो श्वास बाहर, दाएं बाएं ऊपर या पीछे को झुकते हैं तब श्वास अंदर, बस इतना खाती है। सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठ करके करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। सिद्धासन, बाएं पर नीचे, दाहिना उसके ऊपर, एड़ी पर एड़ी, दखने पर दखना, पंजे पर पंजा एक दूसरे पिंडली और जंघा के बीच में। मुद्रा, युवायु मुद्रा, ईशान्य मुद्रा, वरुण मुद्रा का ध्यान या अपान मुद्रा। प्रति श्वास में किसी भी एक मुद्रा विशेष में आप सीधे बैठे, श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं, करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। श्वास फेफड़ों में गहरा भरेंगे, खास बात गहराइयों तक चलेगा। लंबा गहरा श्वास करें और आंखें बंद, मन साइड, श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे। एक चीज बाहर में ध्यान लगाओ, ये भस्त्रिका प्राणायाम आज की दुनिया से कट जाएगा, जो 2 मिनट अंदर की दुनिया में घुस जाएगा। यदि आपको आधा घंटा प्राणायाम करना है तो आप 2 मिनट भस्त्रिका, आपाज्य, भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों पर ओम का ध्यान कीजिए। 10 मिनट इसमें लगेगा और 10 मिनट आपका कपालभाति, अनुलोम विलोम, आधा घंटा। और यदि आप पौना घंटा प्राणायाम करते हैं तो भस्त्रिका, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासों पर प्रणव का ध्यान, ये 3 मिनट कीजिए और 15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो आधा और पौने घंटे का अभ्यास प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन कर लेते हैं अभ्यास, तो आपको कोई व्याधि होगी नहीं। ये भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे गहरे सांस भरना, श्वासों को भीतर गहरा भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, आंखें बंद, मन साइड और मन में एक भाव, लंबे गहरे श्वास भर रहे, बाहर छोड़ रहे हैं। एक पवित्र संकल्प के साथ ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां विचार और से पारा मेरे पंचकोशों का, अन्न में, प्राण में, मनो में, विज्ञान में, आनंद में कोश फिजिकल, लगातार बाएं से ले दाएं से छोड़ने, दाएं से ले बाएं कर बोलते, अनुलोम मेंटल आवाज बोलते, मेरे सब परिपुष्ट हो हुई स्ट्रेस, तनाव, गुस्सा सब खत्म हो जाएगा। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंचतत्वों का, पंचकोशों का, पंच प्राणों का होता है पोषण। होती का बात में गुस्सा, तनाव, अनुलोम विलोम के बाद में करेंगे अब हम भ्रामरी उद्गीत। दोनों अंगूठों से दोनों कान बंद, पहली उंगली माथे पर, बाकी उंगली हल्के की आंखों पर रखिए, लंबा गहरा सांस लेके मन ही मन ओम का गुंजन।
बाद घुटनों पर ध्यान मुद्रा में 3 बार लंबा गहरा श्वास लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। दीर्घ प्राणायाम। मन ही मन उस परम पिता परमात्मा को याद करते हुए श्वासों पर ध्यान। जैसे श्वास अंदर जा रहे हैं, अंदर की तरफ श्वासों की गहराइयों तक श्वास ही ब्रह्म है। श्वास बाहर जा रहे हैं तो बाहर की तरफ ध्यान, अंदर जा रहे हैं प्रत्येक श्वास में ओम का ध्यान है। या माथे के बीच में आज्ञा चक्कर होता है तो मैंने समाधि पर पवित्र स्थान होता है, सबसे उत्तम पवित्र स्थान इस पर ध्यान कर सकते हैं। या श्वासों पर मौन मन ही मन दूसरी प्रार्थना भी करते हैं। बड़े दयालु है प्रभु, जो मांगोगे वैसा ही हो। लेकिन मांगने की एक ही चीज सबसे लाभदायक है, स्वस्थ। शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है। शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो ये धन दौलत वो माया सब कुछ नहीं धरा रहेगा। इसलिए आरोग्य मांगो प्रभु से, सुख शांति मांगो प्रभु। हमें शक्ति देना कि हम हमारे हाथों से एक बार भी कोई गलत काम ना हो, दूसरे कोई कभी समझना नहीं कर पाए, किसी की कोई तकलीफ। ऐसे अनेकों प्रकार की प्रार्थना प्रभु से करना जो अपना भी लाभ हो, दूसरों का भी लाभ हो। इस बात का प्रभु बड़ा ध्यान रखते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है या दूसरों के लिए कर रहा है या सबके लिए। रामरी चीज करते करते, ध्यान आसन करते करते इन बातों पर विचार करना भी बहुत जरूरी है। कभी पवित्रता है, दोनों हाथों को ऊपर उठा लो, परस्पर हथेलियों को आपस में रख लो और हथेलियों को पूरा फिर से गर्म कर लो। गरम गरम हथेलियों को आंखों पर चेहरे पर लगा के फिर से मसाज करो और धीरे धीरे हरे हरे घास की तरफ देखते हुए आंखों को खोलना है। अचानक सीधा आंखें नहीं खोलनी चाहिए। तेज प्रकाश आंखों के लिए नुकसानदायक है, हमेशा ध्यान रखें। तीन आसन करेंगे। एक बात मैं चलते चलते आज फिर बता देता हूँ, कल भी बताई ये बात। मैं भोजन के विषय में एक बात रोज बताई, कुछ ना कुछ चर्चा उसकी हमें भी होनी चाहिए, ताकि इन 15 दिनों में आप अपनी आदतों को सुधार लें। आदतें गलत होती हैं तभी हम बार बार खाते हैं। बार बार खाने की आदत छोड़ दो। कल वाला नारा मैं फिर से बता देता हूँ, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, दूरी भुक्तम बलवर्धनम, पूरी भुक्तम। दो गाते रहेंगे। लेकिन अगर 4 बार 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 खाओगे ना तो कभी कुछ भी घटना घट सकती है, इसलिए ध्यान रखना। दूसरी बात, भोजन करने का लाभ हमें कुछ नहीं मिलता अगर वो हजम नहीं होता। तो भोजन करने से कुछ लाभ नहीं मिलेगा। हजम नहीं हुआ तो क्या फायदा है, शरीर की इम्यूनिटी और कमजोर होगी। इसलिए भोजन उतना करो, चबा चबा के करो जो हजम हो जाए, और वही चीज़ खाओ जो आसानी से हजम होती हो। ज़्यादा ताकतवर चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मन से चबा चबा के खाओगे तो अपने आप सारी शक्तियाँ सब में मिलेंगी।
सभी सब्जियों में सब्जी है, सभी अन्न में सब्जी। चलो आसन करेंगे। गले में थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे बैठ के जीभ को बाहर निकाल के पूरी शक्ति के साथ झिंकी बाहर लंबा गहरा श्वास लेके आंखों को भी पूरा खोल दो, गले को भी पूरा खोल दो, जीभ को बाहर निकाल के लंबा श्वास। एक बार और। फिर से एक बार। गले की मसाज। खड़े होके पूरी ताकत से मुट्ठी बंद करके पूरी शक्ति से हास्य आसन करें। 2, 3, 4 बार जितना हंस सकते उतना हंसें। हंसने से सारी शक्तियाँ मिलेंगी, हार्मोन्स अच्छे बनेंगे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए सभी तैयार, मुट्ठी बंद करके। फिर से और एक बार, एक बार और। चलो हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। शांति बात करेंगे। प्रभु से प्रार्थना बहुत जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। हंसना भी जरूरी है, प्रभु से प्रार्थना भी जरूरी है, शांति भी जरूरी है, प्राणायाम भी जरूरी है, भोजन भी जरूरी है, सब चीज जरूरी है। बैठो सीधे, शांति बात करेंगे। लंबा गहरा श्वास। शांति विश्वे शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति 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 श्यामा शांति वेदी। ओम शांति शांति शांति। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। करो योग, करो योग, करो योग, करो योग। हर हर महादेव, पार्वती पते। आप सभी की जय हो, आज के आनंद की जय हो। कल फिर मिलेंगे 4 बजे। तब तक बहुत बधाई के पात्र हो आप लोग। अच्छा देखो, आपका वो एक्यूप्रेशर वाली बहन जी कहाँ है? मैं कल 2:30 बजे। ऐसा जब शक्कर लग रहा हो ना तो एक्यूप्रेशर वाला हाजिर। हमारे पास भी हम एक्यूप्रेशर भी करते हैं, हमें ऑलराउंडर, कोई हमें छूटा नहीं है। 25 साल हो गए स्वामी जी के साथ साथ करते रहे। ठीक है।